हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे दशमलव संख्याओं को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे बाइनरी से दशमलव संख्याओं में या डेसिमल नंबर्स में संख्याओं को कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले जिसने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसे देख लें, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपको ये वाली वीडियो भी अच्छे से समझ में आए। तो देखो, सबसे पहले हमने एक नंबर लिख रखा है 25। तो पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद इसी नंबर को हम किस में करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को दोनों चीज़ें दिख जाएंगी कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो, हमारे पास एक नंबर है क्या, 25। अब हम उसे किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, सबसे पहले बाइनरी में। तो देखो, 25 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और हमने बताया था कि हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 25 को। ठीक है, अब देखो 25 से करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, कैरी गया 1, यानी शेषफल बचा 1। 2 छंग 12, शेषफल बचा 0। और यहीं से किया तो 2 तियाँ 6, शेषफल फिर से 0। और इस बार जब 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2 और शेषफल बचेगा 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब अब हम कैसे लिख सकते हैं, यानी अब हम क्या करेंगे कि 25 अगर एक डेसिमल नंबर है तो इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा 1 1 0 0 1, क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी नंबर को हम नीचे से कहाँ लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसे ठीक से समझेंगे। ठीक है बेटा, देखो अब देखो हमारे पास एक नंबर आ गया 25 का। 25 एक डेसिमल नंबर था जिसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो हम इसी नंबर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। देखो यहाँ से अब हम समझाते हैं। देखो हमारे पास एक नंबर आ गया 25, यानी हम ये मान लिया कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर है क्या, 1 1 0 0 1। ठीक है, यानी ये एक बाइनरी नंबर है। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका होगा। ठीक है, देखो मैंने 25 को इसलिए लिया है क्योंकि आपको यहीं पर बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखा देंगे, और फिर जब हम बाइनरी से डेसिमल में करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ हमने 25 को बाइनरी में किया, जब बाइनरी से दोबारा डेसिमल में किया तो देखो हमारा 25 ही आया है। ठीक, देखो इसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि यहाँ जितने भी 1 और 0 लिखे हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। देखो कैसे, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। देखो यहाँ जितने भी 1 और जितने भी 0 थे हमने सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ठीक, और हर एक के बीच में क्या लगा दिया, प्लस का साइन। देखो यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस और 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सबसे पहला 2 होगा हम उसकी पावर करेंगे 0, इससे आगे वाले की पावर करेंगे 1, और ऐसे ही जब तक 2 ख़त्म नहीं हो जाते या ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हो जाती हम इसकी पावर बढ़ाते रहेंगे। देखो यहाँ है 1, आगे 2 3, और ये पावर क्या हो गई इसकी, 4। ठीक है, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया, पहले 2 की पावर ली हमने 0, सेकंड वाले की 1, इससे आगे वाले की 2, फिर 3 और फिर 4। आगे कोई 2 है नहीं, अगर होता तो हम उसकी पावर लेते 5, उससे भी आगे होते तो लेते 6। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ क्या होगा, जितने भी 2 के मल्टीप्लाई में, जहाँ जहाँ भी 2 के मल्टीप्लाई में 0 है हम उन टर्म्स को देख लेंगे वो कौन कौन सी हैं, और उन्हें क्या करेंगे, जब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो उन्हें नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, हमें पता है। तो देखो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। ठीक है, देखो जिसके मल्टीप्लाई में 0 0 था, 2 के मल्टीप्लाई में हमने उसे हटा दिया क्योंकि वो ऑलरेडी 0 होने वाला है। ठीक, अब देखो 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो हम यहाँ समझ लेते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया, देखो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, ये तो आपको आता ही होगा। तो ये कितने आ गए 16 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये समझने लायक है। देखो ये एक रूल है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। यहाँ 2 की पावर 0 है, इसका मतलब इसके प्लेस पे क्या लिख जाएगा 1। ठीक है, और 1 ने जब 1 से मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा 1। देखो सारे 1 हट जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब 16 ने 1 से मल्टीप्लाई की तो ये 16 ही हो गया, जब 8 ने 1 से मल्टीप्लाई की तो 8 ही हो गया, और 2 की पावर 0 1 और 1 ने 1 की मल्टीप्लाई की तो 1। ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। ठीक ठीक है, देखो अब यहाँ हम इसे प्लस कर देते हैं। देखो कितना हो गया 16 और 8 कितना हो गया 24 और 1 कितना हो गया 25। देखो अभी हम लोगों ने क्या किया था 25 को ही बाइनरी में कन्वर्ट करके 11001 लिखा था। अब देखो इसी नंबर को लेकर के हमने किस में कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, और यही क्या आ गया 25। आई होप आप लोग सीख गए होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमें कैसे करना है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 102। ठीक, इस तरीके से लाइन, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो फिर से करना स्टार्ट करते हैं। 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, रिमाइंडर बचा 0। फिर से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, शेषफल 1, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, शेषफल 1, 2 छंग 12, 6 बार में कटा, शेषफल 0, 2 तियाँ 6 और फिर शेषफल क्या आ गया 0। इस बार करेंगे 2 एक कम 2 और शेषफल हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि 102 अगर एक डेसिमल नंबर है तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 1 0 0 1 1 0। ठीक, यानी ये क्या हो गया एक बाइनरी नंबर। अगर ब्रैकेट में बेस में 2 लिख देते हैं या बिना ब्रैकेट के भी तो इसका मतलब होता है ये बाइनरी नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, अब देखो हम फिर से क्या करेंगे इसी नंबर को कन्वर्ट करेंगे अब किससे डेसिमल में अगेन। अब ये मान लो कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। ठीक, हम यहाँ लिखते हैं, देखो बाइनरी नंबर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है क्या 1 1 0 0 1 1 0। ठीक, ये एक हमारे पास क्या है बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब इस बाइनरी नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें डेसिमल में। वही सेम प्रोसेस, सबको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। देखो करते हैं 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाले सबसे पहले या देखो सबसे लास्ट वाले 2 की पावर क्या करेंगे हम 0। इससे पहले वाले की 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब जितने भी 2 के मल्टीप्लाई में 0 हैं उन सबको हम हाईलाइट कर लेंगे और उन्हें क्या कर देंगे गायब। ठीक है, यानी क्या हो गया 2 की पावर 6 गुणा 1 प्लस 2 की पावर 5 गुणा 1 और प्लस 2 की पावर 2 गुणा 1 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 1। ठीक, 2 की पावर 6। ठीक है, देखो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको करके बता देते हैं। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर करते हैं। देखो 2 की पावर 6 का मतलब हो जाता है कि हम 2 को कितनी बार गुणा करेंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें आप बराबर बराबर 3 3 के क्या बना लें जोड़े बना लें और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 8 और 8 8 कितने हो जाते हैं 64। ठीक है, अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64, 1 से मल्टीप्लाई की तो 64 ही आया। 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32, 1 से मल्टीप्लाई की तो 32 ही आया। 2 दूनी क्या हो गया 4 और प्लस 2 एक कम 2 ही आ गया। अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं, इकाई में इकाई का अंक जोड़ते हैं। 2 और 4 6, 2 8 और 4 12 के 2 हाथ से लगा 1,
3 और 1 4 और 6 4 10। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है और कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग उसे ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए।